प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत सावंत है और धन्यवाद आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। क्या योग के द्वारा आप अपने मानसिक तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं? क्या योग के द्वारा आप अपनी डिप्रेशन को कम कर सकते हैं? क्या योग के द्वारा क्या आप अपने नकारात्मक हुई जीवन शैली को दोबारा पा सकते हैं? ये सब बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं जब हम योग क्रिया सीखने लगते हैं, क्योंकि योगिक क्रियाएं जो हैं वो बहुत सहज, बहुत सरल होती हैं। और क्योंकि दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को कुछ ऐसा बहुत कठिन करने की आवश्यकता होती है या कठिन करने की आदत लग जाती है कि हम ये चीज़ नहीं समझ पाते कि हमारा जीवन बहुत सहजता से जीना होता है। और योग के द्वारा हम अपने विद्यार्थियों को ये ही सिखाते हैं। एक मनुष्य के जीवन में रोज कम से कम 1000 विचार आते हैं। क्या आप जानते हैं 60% यानी 60% तक के जो विचार होते हैं वो रिपीटेड विचार होते हैं। मतलब जो आपने कल विचार किए वही विचार आज आप दोबारा करते हैं, पर जो विचार आपने कल किए वही दोबारा आज जब आप विचार करते हैं तो उससे कुछ अच्छा निकल के नहीं आता। पर क्योंकि आप वो विचारों की श्रृंखला में बस जुड़े रहते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क पे आपका बिल्कुल नियंत्रण, कंट्रोल नहीं रहता, तो इसलिए आपका मस्तिष्क आपसे खेल खेलने लगता है। धीरे 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 वो इतना ताकतवर बन जाता है आपके साथ खेल खेल के कि उसकी एक अपनी, आपके मस्तिष्क की एक अपनी खुद की आइडेंटिटी बन जाती है। वो मस्तिष्क आपके लिए काम करना छोड़ के वो आपके विरुद्ध में काम करने शुरू हो जाता है। जब ऐसा होता है तो आप कहते हैं कि आपके विचारों पर आपको बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। जब ऐसा होता है तो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बिल्कुल खराब है, बिल्कुल नकारात्मक है, उसमें कोई आनंद नहीं बचा है। पर योग के द्वारा आप इन सब परिस्थितियों से बहुत ही सहजता से बाहर निकला जा सकता है। सिर्फ यही है कि क्योंकि ये जो क्रियाएं आप योग के अंदर करते हैं वो इतनी सहज होती है कि उस समय भी आपका दिमाग आपके साथ खेल खेलना चाहता है। वो कहेगा कि नहीं, इससे क्या होने वाला है। आप अगर किसी एक प्रकार में सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। दिमाग तुझे वो ही करना है जो मैं तुझे बताऊंगा। या आप एक किसी पॉइंट के ऊपर आप पूरा कॉन्शियसली उस केवल एक बिंदु को देखते हैं तो मस्तिष्क, जब आप वो सारी क्रियाएं करना शुरू करते हैं तो मस्तिष्क आपको बोलेगा इससे करने से क्या होगा, इससे करने से कुछ नहीं होगा। पर योग यही है, धीरे धीरे बहुत ही सरल क्रियाएं करने पर आप अपने आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका जो दिमाग आपके संतुलन से बाहर निकल गया, आपके नियंत्रण से बाहर चला गया, वो आपके नियंत्रण में आने लगता है। पर क्योंकि आपके मस्तिष्क को कुछ बहुत ज्यादा कठोर, बहुत ज्यादा कठिन, बहुत ज्यादा हेवी करने की आदत लग जाती है, वो आपके साथ एक खेल जरूर खेलेगा। आप किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो आके वापस से आपको एक विचार जरूर देगा और वापस से आप उसी विचारों में बहेंगे। ये शुरुआत में बहुत होता है और ये शुरुआत में होना अनिवार्य भी है, क्योंकि आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग आपके बहुत कोसों दूर निकल गया होता है, पर उसे धीरे धीरे इसी प्रकार आप अपने नियंत्रण में वापस लेके आते हैं। आप दिमाग नहीं होते, आप आपके विचार नहीं होते,
आप आपका शरीर भी नहीं होते, आपकी श्वास भी नहीं होते। आप ये सब चीज आपकी है पर आप ये नहीं होते। योग में आप इस चीज को ना केवल समझते हैं पर इस चीज का आप अनुभव भी करने लगते हैं। और धीरे धीरे जब आप इन चीजों का अनुभव करते हैं तो यानी आप योग के पथ पर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपकी मानसिक तकलीफें धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आने लग जाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप किसी भी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो भले ही आप उस मानसिक परेशानी के लिए आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर से उससे आप औषध खा रहे हो, पर उसी के साथ आप योग अभ्यास अपनी दिनचर्या में अवश्य लेके आइए और आप खुद ही देखेंगे कि आपका जीवन कितना अच्छा और कितना ब्लिसफुल बन सकता है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सामंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।